Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is impact of satisfied and dissatisfied employees on the workplace part 1। हम देखेंगे कि जो एम्प्लॉयज सेटिस्फाई होते हैं और डिससेटिस्फाई होते हैं अपने काम से, उनका वर्क प्लेस पे क्या इम्पैक्ट होता है, और पार्ट 1 है आज हमारे लेक्चर का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ सेटिस्फाई एंड डिससेटिस्फाई एम्प्लॉय ऑन द वर्क प्लेस। फर्स्ट डिस्कस व्हाट हैपन व्हेन एम्प्लॉय डिसलाइक देयर जॉब। The exit, voice, loyalty, neglect framework is helpful in understanding the consequences of dissatisfaction। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पार्ट 1 के अंदर कि क्या होगा अगर एम्प्लॉय जो है वो अपना काम को पसंद नहीं करता होगा, मीन्स कि वो डिससेटिस्फाई होगा। हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, एग्जिट, वॉइस, लॉयल्टी, निगलेक्ट फ्रेमवर्क, जो कि बड़ा हेल्पफुल होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, नताइज होंगे जब एम्प्लॉय अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट, जहाँ पे माउस आप देख सकते हैं एग्जिट एंड वॉइस, ठीक है, निगलेक्ट एंड लॉयल्टी। एग्जिट और निगलेक्ट जो है ये डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, ठीक है, और वॉइस और लॉयल्टी जो है ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, ठीक है। सिमिलर एग्जिट और वॉइस जो है ये एक्टिव अप्रोच है, नेग्लेक्ट और लॉयल्टी जो है ये पैसिव अप्रोच है। हम वन बाय वन सबको चेक करते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा। एग्जिट, डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस थ्रू बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने जॉब से डिससेटिस्फाई हैं तो आप एक्सप्रेस करेंगे अपना बिहेवियर बाय लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन और जॉब छोड़ देंगे। डैट इज़ वाई ये एक तो डिस्ट्रक्टिव है और ये एक्टिव है कि आप आगे बढ़ के आ रहे हैं और जॉब छोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं अपने काम से डिससेटिस्फाई हूँ और मैं अपनी जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये एग्जिट हमारे पास एक फ्रेमवर्क का जो एक फैक्टर एग्जिट हो गया कि मैं जॉब छोड़ के चला जाऊँगा। सेकेंड हमारे पास है वॉइस, dissatisfaction expressed through active and constructive attempt to improve condition including suggestion improvement and discussing problem with superior। हम अपनी डिससेटिस्फैक्शन को जॉब की एक्सप्रेस करेंगे थ्रू एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव अटैम्प्ट, कि हम कंस्ट्रक्टिव जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर हैं, और एक्टिव आगे बढ़ के हम बात करेंगे कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्लूडिंग सजेशन इंप्रूवमेंट, हम चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए अपनी तजवीज़ पेश करेंगे, और डिस्कसिंग प्रॉब्लम विद सुपीरियर, और अपने जो सुपीरियर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, उनके साथ जो प्रॉब्लम जो भी इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हम जॉब छोड़ के नहीं भाग रहे, लेकिन इसमें हम आवाज़ उठा रहे हैं और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव है और एक्टिव हमारे पास फैक्टर है। उसके बाद है लॉयल्टी, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस बाय वेटिंग फॉर कंडीशन टू इंप्रूव इंक्लूडिंग स्पीकिंग अप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड ट्रस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट टू डू थिंग्स राइट। हम लॉयर रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हम डिससेटिस्फाई हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं कि मे बी कंडीशन जो है वो इंप्रूव हो जाए वक्त के साथ साथ। ये पैसिव है, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पीकिंग अप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। हम स्पीक करेंगे, हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन के हक में अगर बाहर से कोई क्रिटिसिज्म भी आ रहा होगा, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मे बी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएं। एंड ट्रस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट टू डू द राइट थिंग, और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट पे यकीन करते हैं कि वो चीज़ें बेहतर करेंगे। मिसाल के तौर पे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होते हैं, अक्सर आपको बाहर का बंदा मिलता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुराई करना शुरू कर देता है, लेकिन आप उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, नहीं चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वक्त लगेगा, हर चीज़ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिनेरियो चल रहा होता है। सिमिलर आप किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे होते हैं तो अक्सर आपको स्टूडेंट कहते हैं सर हमारी यूनिवर्सिटी की वर्थ नहीं है, डिग्री की वर्थ नहीं है, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट है और फैक्टर है हमारे पास जब एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होता है अपनी जॉब से। नेक्स्ट हमारे पास है निगलेक्ट, डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस थ्रू अलाउइंग कंडीशन टू वर्सन इंक्लूडिंग एब्सेंटीज और लेटनेस, रिड्यूस एफर्ट एंड इंक्रीज एरर रेट। निगलेक्ट, चीज़ों को निगलेक्ट कर देना, ठीक है, ये भी पैसिव है लेकिन डिस्ट्रक्टिव है। हम जब डिससेटिस्फाई होते हैं अपनी जॉब से तो हम चीज़ों को अलाउ करते हैं कि और बुरी हो जाएं, ठीक है, हम कौन सा खुश हैं चीज़ें और ख़राब हो जाएं, हम ऑफिस में एब्सेंटीज शुरू कर देंगे, छुट्टियां करना शुरू कर देंगे, लेट आना शुरू कर देंगे, अपनी जो एफर्ट्स है, परफॉर्मेंस है, उसको कम कर देंगे, और मोस्टली हमारे काम में एरर आता होगा। तो ये भी एक इम्पैक्ट है हमारे पास डिससेटिस्फैक्शन का हमारी जॉब से। तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क था जो हमने डिस्कस किया है, जब एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो अपने वर्क प्लेस से तो क्या असर होता है उसका, या अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई हो तो वर्क प्लेस पर क्या असर होता है। एग्जिट, हमने क्या कहते हैं अपना जो एग्जिट, वॉइस, लॉयल्टी और निगलेक्ट फ्रेमवर्क है उसके थ्रू हमने ये चीज़ देख ली। यहीं पे हमारा जो पार्ट 1 है इम्पैक्ट ऑफ सेटिस्फाई और डिससेटिस्फाई एम्प्लॉय ऑन द वर्क प्लेस एंड पे पहुंचा है। स्लाइड्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।